अब तक तो रीमा दी का गुस्सा ठंडा हो गया होगा और अपनी फेवरेट कैपेचिनो कॉफी देख के खुश हो जाएंगी। फिर मैं उनसे बात करूंगी और हम दोनों मिलके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। इन सब की वजह से मैं अपनी डी को खो नहीं सकती हूँ। टाडा! दी, आपकी फेवरेट कैपेचिनो जैसी आपको पसंद है। ये 10 लाख का नेकलेस तुझे किसने दिया? गीतांजलि देवी। लेकिन क्यों? हमारी सम्मी अब ओसवाल परिवार की बहू बनने वाली है। हाँ, अगर वो लोग चाहते हैं कि सिम्मी उनके घर की बहू बने तो सिम्मी ही उनके घर की बहू बनेगी बस। फिर वो लड़का इससे प्यार करता हो या ना हो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आरव और सिम्मी के बीच में कोई नहीं आ सकता। अरे इंदु जी, जल्दी आइए, देरी हो रही है। जी बस अभी आई। बेटा सिमर, आइए। थोड़ा देख लेना, हम लोग अभी आ रहे हैं। हाँ, माँ पापा सुबह सुबह कहाँ गए? शायद आप लोग मुझे ठीक से जानते नहीं हैं। आगरा में 3 इंपोर्टेड गाड़ी और 5 फ्लोर का आलीशान बंगला मेरे सिवा किसी के पास नहीं। गुप्ता जी, आपका रहन सहन और शोहरत किससे छुपा है? सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरी बेटी का रहन सहन भी रजवाड़ों जैसा है। कुल मिला के उसके लिए मैं बेस्ट चुनता हूँ। आपको किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरा विवान आपकी काजल का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा, बल्कि आपसे भी ज्यादा। आपने बात पूरी नहीं करनी दी मुझे। मैं अपनी बेटी के लिए बेस्ट चूज करता हूँ, सेकंड बेस्ट नहीं। और अपनी बेटी की शादी मैं किसी ऐसे लड़के से नहीं करूंगा जो किसी भी मामले में दूसरे नंबर पर हो। गीतांजलि देवी जी और मैं मार्केट के पुराने खिलाड़ी हैं। उनकी हर चाल को मैं समझता हूँ और अपने राजपाट के लिए वो आरव को चुन चुकी है। किसी तरह उनका मन बदल जाए और वो विवान को चुन ले तो मैं उसे अपना दामाद बना सकता हूँ। चित्रा जी, आप में भी काबिलियत तो बहुत है। अगर आप अपनी पे आ जाए ना तो विवान को आरव की जगह चुटकी में बिठा सकती है। और इन सब में मैं आपके साथ हूं। देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। बड़ी बेटी के कुंवारे रहते हुए हम छोटी का रिश्ता नहीं करवा सकते। अच्छा, तो आप मेरे भतीजे आरव का रिश्ता ठुकरा रहे हैं? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही है, और ये मैं जानती हूँ, क्योंकि गलती से आपकी बेटी सिमर की किस्मत चमक गई और वो आपको हजम नहीं हो रही बात। सपने में भी नहीं देखा होगा ना इतना बड़ा रिश्ता। अगर आपको ऐतराज ना हो तो हम गीतांजलि देवी से खुद चलकर मिलना चाहेंगे। आप साथ चलेंगे? हाँ चलेंगे ना। आपका उनसे वहीं बात कर लेना बेहतर होगा। पर एक बात ये याद रखिएगा, ये जो इस रिश्ते को आप लात मार रहे हैं ना, इस ठोकर का असर कहीं और भी पड़ेगा। हाँ नहीं तो मेरा मतलब है, अगर बात नहीं बनी तो समझ लीजिएगा कि आपका और हमारा रिश्ता भी खत्म सा ही है। आशा करती हूँ कि आप और आपकी बेटी किसी भी प्रकार की बेवकूफी नहीं करेंगे। हाँ नहीं तो
की घास काट लेना वो बहुत बढ़ गई है, ठीक है? और आप पप्पू भैया वो सिमर तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो आओ आओ। आरव से मिलने आई। नहीं नहीं, क्या बात है? सब सब ठीक है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ है सिमर? कुछ बताना चाहती हो? कहना है तो कह सकती हो। सच बताना चाहती हूँ। सुनेंगी आप? सिमर सच सुनने से कभी इनकार नहीं करती। बता क्या? थैंक यू सो मच। तुमने मुझे ड्रॉप करके मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है और मैं किसी का एहसान नहीं रखा, इसलिए ये फेवर छुट्टा करने के लिए तुम्हें मेरे साथ कॉफी पर चलना होगा। वो लिफ्ट वाला लड़का जिसने आपको घर ड्रॉप किया था, उसका फोन आ रहा है। मैं बात नहीं कर सकती तो बात करिए। ठीक है, तो मैं उसे बोल देती हूँ कि मैं आपकी बहन बात कर रही हूँ। डिमर कहीं की रीमा बन के बात करना। हाय, आज मिल रहे ना? क्या करूँ, मना कर दूँ? बोल दे 1 घंटे में ताज जा रही हूँ, मिलना है तो आ जा। आप 1 घंटे में ताज पे मिलिए। जहन के चौखट पर जब तुम्हारी यादों की दस्तक होती है, देखिए मैं कहा ना कुछ मत कहिए, क्योंकि आज जो मैंने आपसे कहने की हिम्मत जुटाई है वो मैं शायद फिर कभी ना कह पाऊँ। विल यू मैरी मी? आप रिश्ता लेकर सही घर में आई थी, पर हार गलत गले में पहना गई। इस पूरे दौरान मेरी बहन की जगह मैं खड़ी थी, इत्तेफाक से। इसलिए शादी नहीं हो सकती। हमारे आरव का रिश्ता ठुकराएंगे वो? इतनी औकात हो गई उनकी। माता रानी की कसम, अगर इनकी उस बेटी ने रिश्ता तोड़ा ना तो यहाँ इस बेटी का वो हाल करूंगी ना, याद रखेंगे। हाँ नहीं तो बस इसी औकात में रहे, फिर मैं मारूंगी मौके पे चौका और दिखाऊंगी अपनी औकात। ये रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, वरना अम्मी जी मार डालेंगे मुझे। ललित से भी मदद नहीं मांग सकती। अब आप ही बचाओ माता रानी। तो मतलब तुम आरव को पसंद नहीं करती? बोल के बताओ ना, नहीं पसंद करती तुम आरव को? क्या ये सोच के जी पाएगी कि वो तुझे नहीं मुझे प्रपोज करने वाला था? उसने तुझे नहीं मुझे चूज किया था। ये किसके साथ रह पाएगी तू? शादी मुबारक हो बहना। नहीं, नहीं करती। तो ठीक है, फिर चलो बड़ी माँ को चल के ये बता दो। आओ कह दो उनसे। शायद मैं उनसे नहीं कह पाऊंगी, तुम सब कह दीजिए। पता है तुम्हें सुनो, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सच बताकर कुछ बड़ा खो देने की हिम्मत रखते हैं। बहुत हिम्मत वाली हो तुम, इसीलिए खुद चलकर यहां तक आई ना कि सच बतानी। तो बड़ी माँ को ये सच भी तुम खुद बताओगी,
फिर नतीजा चाहे जो भी देख लेंगे, है ना सिमर?
बड़ी माँ आपने बुलाया? इश्क इश्क ये इश्क इश्क ये इश्क इश्क है कैसा, इश्क इश्क ये इश्क इश्क ये इश्क इश्क है कैसा, हाल हुआ बेहाल यार ये प्रेम रोग है कैसा, हाल हुआ बेहाल यार ये प्रेम रोग है कैसा, हाल हुआ बेहाल यार ये प्रेम रोग है कैसा। संभल के। ये सिमर हमसे कुछ कहना चाहती है, बोलो क्या बोलना है? ये शादी नहीं हो सकती। बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। आरव जी का रिश्ता मेरे लिए नहीं, रीमा दी के लिए आना चाहिए था। आरव, क्या ये सब सच है? सॉरी बड़ी माँ, मुझे अगर पहले पता होता कि आप इनके घर रिश्ता लेकर जा रही हैं तो मैं सब कुछ सच पहले ही बता देता। आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि आप रिश्ता लेकर आई हैं, वो भी मेरे लिए। पता होता तो मैं उसी दिन सब सच बता देती। ये क्या तमाशा है? आरव, तुमने हमें ये सब उसी दिन क्यों नहीं बता दिया जिस दिन तुम दोनों की तस्वीर न्यूज़पेपर में छपी थी? इनकी गलती नहीं है, ये तो रीमा दी को हमेशा से चाहते थे, पर इन्हें नहीं पता था कि उस दिन दी की जगह मैं वहां थी और हमारी फोटो खींची गई। सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। I'm sorry.
संध्या, क्या तुम जानती थी ये बात? नहीं बड़ी माँ, पर शायद गलती मेरी है। मुझे लगा कि लड़की रिश्तेदारी से है, इसलिए आरव को फोटो दिखा दी और उसे मिलने के लिए कह दिया। हद हो गई है। पहले आरव ने इतना तमाशा किया, फिर बड़ी माँ ने उसे माफ भी कर दिया। उस लड़की को उसकी औकात दिखाने की बजाय उसे जाके शगुनते आई। और आज ये पता चलता है कि आरव उस लड़की से नहीं, उसकी बहन को चाहता है। और यहाँ पे गुप्ता जी की बेटी की बात चल रही है। क्या बात है बड़ी माँ, अब तो बड़ा गुण गाती थी अपने राम पोते का। यह है आपके राम का चरित्र। इससे अच्छा तो मेरा विवान है, जो यूं राह चलती लड़कियों को फूल तो नहीं देता पिता। राहों में आंखें बिछाए बैठे कि मुमताज यहाँ रिक्शा लेने आएंगी, पर कब आएंगी? हाय, अब तुम्हें कहीं छोड़ दूं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, क्या बताऊं, इन फूलों के साथ बैठा हूं। हाँ, ये बेचारे कब से इंतजार कर रहे हैं कि कोई खूबसूरत लड़की आए और इन्हें लेकर जाए। Will you? इतना ठंडा रिएक्शन। रेड रोजेस का मतलब जानती हो ना? पता नहीं यार, फिलहाल तो मुझे इस शहर के सारे फूल मुरझाए हुए दिख रहे हैं। कुछ हुआ क्या? थक गई हूँ इस शहर से, यहाँ के लोगों से। हाँ, है ना? मैं भी सोचूं कि तुम जैसी लड़की आगरा शहर को बचपन से झेल कैसे रही, और वो भी बिना कोई कंप्लेन की। तुम मुझे यहाँ से दूर लेके चलोगे? ऑफ कोर्स, बिल्कुल ले जाऊंगा। बस एक बार तुम हाँ कह दो, इससे पहले कि मेरे घर वाले अपनी पसंद की लड़की से मेरी शादी करवा दें। मुझे मेरी पसंद से जानना है कि उसका जवाब क्या है। सोच समझ के जवाब देना। मुझे लगता है कि इस मामले के बारे में हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा। बड़ी माँ, राजन साहब आए हैं। दामाद जी? और उनके साथ कुछ मेहमान भी हैं। जी। प्रणाम बड़ी माँ। अविनाश जी आपसे मिलना चाहते थे, कुछ बात करनी थी इन्हें। माफ कीजिएगा, कल आप लोगों से मिल नहीं सका, जरूरी काम से बाहर था। ये सब क्या है? गीतांजलि जी, आप बड़े लोग हैं, सारे शहर की तरह हम भी आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आपके घर से हमारे यहाँ रिश्ता आना ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। लेकिन जी, बात यह है कि हम अपनी छोटी बेटी की शादी तभी कर सकते हैं जब बड़ी अपने घर से विदा हो जाए।
लो यही बाकी रह गया था, बस लड़कियां ही नहीं माँ बाप भी पूरे ड्रामेबाज हैं। हम आपका अनादर नहीं कर रहे हैं, हमें भी इसी समाज में रहना है। आप तो जानते हैं जब तक बड़ी बेटी के हाथ पीले नहीं होते छोटी के हम कर नहीं सकते। वरना लोगों को तो यही लगेगा कि बड़ी में कोई खोट है। उम्मीद करते हैं आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम अपने पोते आरव के लिए आपकी बड़ी बेटी का हाथ मांगते हैं।